राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे काली माता के बलिदान की कहानी। पुराना ज़माना था। एक महान त्यागी तरुण ने अपनी घोर साधना के बाद 16 साल की आयु में भक्ति का एमए पास किया। इनका नाम था उग्र तपस्वी दत्तात्रेय। उस समय अवध में राजा मूड मानदाता राज्य करते थे। वे काली माता के उपासक थे। पुजारी, उपासक और भक्त मैट्रिक यानी बीए और एमए की तरह अलग अलग हैं। भक्तों को महात्मा भी कहते हैं। एक रात सपने में राजा ने काली माता का दर्शन किया। माता ने कहा बलिदान। माताजी के कहने का लक्ष्य था अपने अहंकार का बलिदान कर मेरी भक्ति प्राप्त करें। परंतु राजा उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। उसने जाकर निश्चय किया कि काली की मूर्ति के सामने एक आदमी का बलिदान देना चाहिए, नहीं तो राज्य का कुशल नहीं। सच है, कोई किसी का लक्ष्य नहीं देखता। राजा को भय और चिंता से रात भर नींद नहीं आई। प्रातः मंत्री को ताकीद कर दी कि राज्य भर में ये मुनादी करवा दो कि जो आदमी काली माता का बलिदान बनेगा उसके घर वालों को 1 लाख रुपए राजा इनाम का देगा। इस पवित्र काम के लिए किसी नवयुवक को अग्रसर होना चाहिए। इस नोटिस को साल भर हो गया था, लेकिन कोई भी बलिदान के लिए सामने न आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और सुना वही बलिदान का शब्द। अब की बार राजा ने ऐलान कराया कि अगर कोई नवयुवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो एक मानव बलि देना राजा प्रजा के हित के लिए ज़रूरी नज़र आ रहा है। अगर कोई किसी बूढ़े, अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दूसरे विज्ञापन को भी 1 साल हो गया। बहुतेरे बूढ़ों से उनके घर वालों ने कहा कि आखिर 1-2 साल में स्वयं ही मर जाओगे, क्यों न घर वालों को 1 लाख रुपए दो। परंतु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने को कोई भी राजी न हुआ। एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और फिर वही हुक्म सुना। राजा बहुत घबराने लगा। राजा ने निश्चय किया कि अब खुद उसे किसी आदमी की खोज करनी चाहिए। शिकार खेलने के बहाने राजा दिन भर इधर उधर घूमने लगा। 7वें दिन एक जंगल में एक आम के वृक्ष के नीचे राजा ने भक्त दत्तात्रेय जी चुपचाप बैठे देखा। राजा ने सोचा, जैसे भी हो इसे ले चलना चाहिए। झूठ बोलूँगा, जालसाजी करूँगा, लेकिन इस लड़के का बलिदान ज़रूर दूँगा। राजा के लिए दफ़ा 420 नहीं लगती। दत्तात्रेय जी का बलिदान राजा देने के लिए राजी हुआ। मालूम होता है कि यह लड़का किसी बात पर माता पिता से रूठकर यहाँ आ बैठा है। 50 रुपये मासिक की नौकरी लोभ से मैं इसे महल तक पहुँचाने में सफलता हासिल कर लूँगा। सतयुग में भी कलयुग रहता है और कलयुग में भी सतयुग रहता है। चारों में चारों हैं। भक्त के पास राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया और उसे बातचीत शुरू की। राजा बोला, तुम कहाँ रहते हो? भक्त बोला, शिव ही सब है। राजा बोला, मैं पूछता हूँ कि तुम किस गांव में रहते हो? भक्त बोला, महावीर सा वीर महावीर ही है। राजा फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? भक्त दत्तात्रेय जी बोले, अंतिम गुरु 2 है, एक बच्चा, एक कच्चा, एक सच्चा बाबा। राजा बोला, मैं यह पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर भक्त बोले, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा कि मैं खेत की बात करता हूँ और ये खलियान की गाता है। मैं पटने जाता हूँ तो ये आगरा जाता है। वजह क्या है? ये खूबसूरत लड़का जो एक गरीब राजकुमारी की तरह बैठा है, अटकी सट क्यों बक रहा है? क्या सनकी है? क्या ये पागल है जो अनसंट बकता है? भय से भेद खुलता है। राजा बोला, तुम चोरी करके भागे हो। मैं राजा हूँ, मैंने तुमको गिरफ्तार किया। भक्त बोला, नेम का राजा रामचंद्र, प्रेम का राजा कृष्णचंद्र। फिर राजा बोला, मेरे पास तुम्हारा वारंट है। फिर भक्त बोला,
शिव ही सब है, सब ही शिव है। राजा बोला, चुप रहो बदमाश। भक्त बोला, माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा। हाय, अब कैसे कल्याण होगा। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगा। उसके नैनाभिराम नयनों से मोती मालाओं की तरह आंसू निकलने लगे। राजा ने निश्चय किया, ये लड़का पागल है। घोड़े से उतरकर राजा उस लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया। राजधानी के बाहर पूर्व में काली माता के मंदिर पर आज भारी भीड़ हो रही थी। 4 पंडित प्रातःकाल से ही हवन कर रहे थे। दोपहर के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान होगा। लड़के लड़की नर नारी सभी आ रहे हैं। पुलिस सबको गोल चक्कर में बिठा रही है। पुलिस कहती है, शोर मत करो, राजा साहब पधार रहे हैं। ठीक 12 बजे एक बंदी पालकी आई। हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहब उतरे। हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उतर गया। दोनों आकर हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। लोगों ने उन दोनों को देखा। मास्टर दत्तात्रेय को देख सब चकित और सम्मोहित हो गए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों के आशीर्वाद से भक्त जी का जन्म हुआ था। माताएं कहने लगी, अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती। हाय, बेचारे की माँ मर गई। पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन बदन तोले तोले उड़ जाता, लेकिन जीते जी इस पर आँच न आने देता। रमणियों ने कहा, कितना मनोरंजक पति होता। जब पूर्णाहुति की घंटी बजी तब 1 बजा। राजा ने तीखे स्वर में भक्त से कहा, कुछ खाओगे? भक्त बोला, ज्ञान को खाऊंगा, अज्ञान को खाऊंगा। भक्त बोला, अज्ञान को खाऊंगा। राजा, कुछ पियोगे? भक्त बोला, द्वैत को पी लूँगा। फिर राजा बोला, किसी को देखोगे? भक्त बोला, सबको देखूंगा। फिर राजा बोला, किसी से कुछ कहोगे? भक्त बोला, शिव से कहूँगा कि तू ही सब है। राजा बोला, मैं कौन? भक्त बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा बोला, तू कौन है? भक्त फिर बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा तलवार दिखाकर, ये क्या है? भक्त बोला फिर से, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा बोला, काली मूर्ति की प्रति इशारा करके राजा फिर बोला, वह कौन है? भक्त फिर बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा बोला, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा। भक्त फिर बोला, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा तलवार उठाकर, जय काली। पब्लिक में हाहाकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई भागने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया और कोई राजा को गालियां देने लगा। यह क्या है? राजा और भक्त के बीच स्वयं काली माता प्रकट हो गई। मारे भय के राजा की तलवार जमीन पर गिर गई। देवी बोली, क्यों मूर्ख, ये क्या कर रहा था? राजा बोला, माताजी का आज्ञा पालन जैसे हो सका। यही पागल लड़का 3 साल की तलाशी के बाद मिला। क्षमा करो माताजी। देवी फिर बोली, पागल लड़का? राजा बोला, जी हाँ। देवी बोली, कौन है पागल? राजा बोला, यह लड़का। देवी माता बोली, ये पागल है या तू पागल है? राजा बोला, माता। फिर देवी बोली, परमात्मा रूपी बादशाह के ये एक शहजादे हैं। इनके बचाने के लिए मुझे बड़ी दूर से यहाँ आना पड़ा। अरे मूर्ख, प्रथम यह बता कि मैंने तुझसे अहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे बच्चे का अकारण मार डालने को कहा था? राजा बोला, समझा नहीं माता। देवी फिर बोली, और मारने के लिए मिला यह जिसे स्वयं मौत नहीं मार सकती। राजा बोला, मैं समझा नहीं माता। देवी बोली, जो सबको शिव देखता है, जिसकी मजाल जो उस पर हाथ उठा सके। राजा बोला, समझा नहीं माता। देवी फिर बोली, यदि मैं न आती तो तू तलवार चला देता, तो ये तलवार तेरे ही सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालती। राजा बोला, समझा नहीं माता। देवी बोली, राजा, तू नहीं पहचानता कि यही महात्मा दत्तात्रेय है, जिनको भगवान और जगतगुरु जैसे 2 पद प्राप्त हैं। राजा बोला, मैं समझा नहीं माता। फिर माता रानी बोली, इनके चरण कमल पर अपना सिर रख दो,
आज से इनको अपना गुरु मानना है और इनके उपदेश से जीवन का संचालन करना है। राजा बोला, भक्त के चरण पकड़ लिए और राजा बोला, क्षमा करो हे क्षमा निदान। देवी अंतर्ध्यान हो गई। अमीर को उठाकर फ़कीर ने छाती से लगा लिया। पहले तो प्रजा दुख के आंसू बहा रही थी, अब वह खुशी के आंसू बहाने लगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी माता रानी का बलिदान। ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।